Hello, students. How are you all? I hope you are fine. Today we are starting a new chapter that is a menstruation, chapter 9th. तो आज हम जो चैप्टर 9th है वो स्टार्ट करें अ मेंस्ट्रुएशन कि एक व्यक्ति का सच्चा बेटा। ये चैप्टर का टाइटल है, शीर्षक है जो कि हम देखने वाले हैं इस चैप्टर को। काफ़ी अच्छा चैप्टर है कि रियल में ट्रूसन कैसा होता है, किसे हम ट्रूसन बोल सकते हैं, एक अच्छा बेटा सच्चा बेटा कैसा होता है, इस चैप्टर में बताया गया। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इसको स्टार्ट करते हैं अब। देयर वॉज अ ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ अ सर्टेन जेंटलमैन। कि फीस्ट का मतलब होती है दावत। फीस्ट का मतलब क्या होती है? दावत। कि एक बहुत बड़ी दावत है वो आयोजित की जा रही थी इन द हाउस ऑफ अ सर्टेन जेंटलमैन, किसके अंदर? एक निश्चित सज्जन व्यक्ति के घर में। तो इन द हाउस ऑफ सर्टेन जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब सज्जन व्यक्ति। इट वॉज हिज बर्थडे, और ये किस चीज़ की दावत थी? उसके जन्मदिन की। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स। और बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं वो आए थे दूर से, पास से, ताकि वो उसको ग्रीट कर सके, उसका अभिवादन कर सके, और उसके लिए गिफ्ट्स भी लेके आए थे। कहने का मतलब उसके जो रिश्तेदार थे या जो दूर के जो पहचान वाले थे वो सब आए थे और उसका अभिवादन करने के लिए आए थे, उसको बधाई देने के लिए आए थे। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट, उसने अपने गेस्ट को, अपने मेहमान को एंटरटेन किया, मनोरंजन किया। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल, और ये उसका कर्तव्य था कि वो लुक आफ्टर करे। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। यहाँ पे एक जो फ्रेज है लुक आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है? केयर करना। लुक आफ्टर का मतलब केयर करना। तो ये उसकी ड्यूटी थी कि वो लुक आफ्टर करे उनकी अच्छी तरह से। इन द इवनिंग ही गैव अ ग्रेट फीस्ट, मतलब शाम को उसने एक बहुत बड़ी दावत भी दी। एंड द गिफ्ट्स विच द गेस्ट ब्रॉट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल सो दैट ऑल माइट सी देम। और उसने क्या किया कि जो गिफ्ट्स जो कि गेस्ट लेके आए थे, जो मेहमान जो उपहार लेके आए थे, उनको रख दिया गया, प्लेस कर दिया गया इन द सेंटर ऑफ द हॉल, हॉल के बिल्कुल सेंटर में। सो दैट ऑल माइट सी देम, ताकि सभी उनको क्या कर सके? देख सके। आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। When the feast was over, और जब दावत ओवर हो गई, ख़त्म हो गई, द गेस्ट हैड गोन अवे, जब मेहमान चले गए, द मैन वेंट टूवर्ड्स द प्लेस, जो आदमी है वो चला गया, उस स्थान की ओर चला गया, वेयर द गिफ्ट्स वर, जहाँ पे गिफ्ट्स रखे हुए थे, एंड बिगेन टू पुट देम अवे केयरफुली, और शुरू हो गया उनको सावधानी पूर्वक दूर रखना। एज ही डिड सो, जब वो ऐसा कर रहा था, ही सडनली कॉट साइट ऑफ द शैडोज ऑफ अ मैन्स हेड, अचानक उसकी नज़र पड़ी। देखो, कैट कॉट साइट का मतलब होता है नज़र पड़ना। कोर्ट साइड का मतलब नज़र पड़ना। तो वापस बता रहा हूँ, जब फीस्ट क्या हो गई? ओवर हो गई, मेहमान चले गए, वो आदमी उस स्थान पे जाता है जहाँ पे गिफ्ट्स रखे हुए थे, और शुरू हो जाता है उन्हें रखना, ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक वहाँ से हटाने लगता है, सेंटर के होल से हटाने लगता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है, एज ही डिड सो, ही सडनली कॉट साइट, तो उसकी अचानक से नज़र पड़ती है ऑफ द शेडो, परछाई के ऊपर, ऑफ अ मैन हेड, किसकी? मनुष्य के सिर की, ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल, जो हॉल के फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर पड़ रही थी। हॉल के फ्लोर के ऊपर क्या हो रही थी? उस आदमी की जो शैडो है वो पड़ रही थी, और वो जो शैडो है उसने कोर्ट साइड का मतलब उसके ऊपर नज़र पड़ी, किसकी? इस आदमी की, इस जेंटलमैन की। दैट, अब देखिए, ही न्यू दैट देयर मस्ट बी समवन हाइडिंग इन द रूफ, उसे पता चल गया कि कोई ना कोई है जो छिपा हुआ है रूफ पर। रियलाइज्ड दैट देयर वॉज अ थीफ अप देयर, उसको रियलाइज भी हो गया, महसूस हो गया, भाप गया वो, कि वहाँ पर क्या है? एक चोर है ऊपर। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, ऑल द गेस्ट हैव नॉट बीन फेड, फेड यानी खिलाना, कि अभी जो सभी मेहमान हैं उन्होंने अभी खाया नहीं है, अभी भोजन, सभी मेहमानों ने अभी भोजन नहीं किया है। ब्रिंग बैक द डिशेज, आप एक काम करो, जो डिशेज है, जो भोजन है, पकवान है, उनको वापस लेके आ जाओ। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड, सर्वेंट ने वैसा ही किया जैसा कि उसको कहा गया। ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेज, वो वापस से कई सारी डिशेज ले आया। वेटेड फॉर हिज मास्टर टू टेल, वो वेट करने लगा अपने मास्टर का कि वो बताए उसे कि सर्व करना है उसे, कि नौकर जो है वो इंतज़ार करने लगा कि जो मालिक है वो बोलेंगे कि अब क्या करो, तुम सर्व करो। तो ये सुनने के लिए नौकर इंतज़ार करने लगा। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम एंड गो, लेकिन मालिक ने क्या कहा? उस आदमी ने कहा कि तुम चले जाओ, ठीक है, हमें यहाँ पे छोड़ दो अकेला और तुम चले जाओ। एज ही विश टू बी अलोन, क्योंकि वो जो मेहमान है वो अकेला ही रहना चाहता है।
देन ही लुक्ड अप एट द मैन, उसके बाद में वो ऊपर की ओर आदमी की ओर देखता है। जस्ट अ मिनट, यस, देन ही लुक्ड अप एट द मैन, फिर वो लुकअप करता है, ऊपर देखता है उस आदमी की तरफ। वॉज हाइडिंग इन द रूफ, जो कि छिपा हुआ था छत में, रूफ पर। एंड सेड, और उसके बाद में कहता है, इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। तो वो जो जेंटलमैन है वो क्या बोलता है कि तुम्हारी तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, ये इट इज़ गुड ऑफ यू, ये आपकी बहुत अच्छी बात है, टू कम टू माई हाउस, कि मेरे घर पे आना मेरे बर्थडे के अवसर पर, मेरे जन्मदिन पर। आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, मैंने तो सोचा था कि सारे मेहमान जा चुके हैं। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, लेकिन तुम्हें तो अभी सर्व किया ही नहीं गया भोजन, तुम्हें तो अभी खाना परोसा ही नहीं गया। प्लीज़ कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विथ मी, कि आइए आप कृपया नीचे आइए और शेयर कीजिए, बांटिए इस अच्छे भोजन को मेरे साथ में। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड एज ही क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जो चोर था, जो थीफ था, वो बहुत ज़्यादा डर गया जब वो नीचे उतर के आ रहा था अपने छुपे हुए स्थान से, हाइडिंग प्लेस से। बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड, लेकिन वो काफ़ी सरप्राइज हुआ, काफ़ी चकित हुआ जब उसे पता चला, फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल अदर गेस्ट, कि उसे ट्रीट किया गया है किसकी तरह, बाकी मेहमानों की तरह ही। हिज होस्ट सर्व्ड हिम विथ ग्रेट कर्स्टी, व्हेन ही रोज टू लीव द ओल्ड मैन गेव हिम अ गिफ्ट एंड अ बैग ऑफ कॉइन्स एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ही हिज होस्ट सर्व्ड हिम विथ ग्रेट कर्स्टी, कर्स्टी का मतलब होता है शिष्टाचार, विनम्रता से। जो मेज़बान है, जो जेंटलमैन है, उसने उस चोर को, उस आदमी को बड़ी कर्स्टी के साथ में, बड़े शिष्टाचार के साथ में उसको भोजन सर्व किया। और उसके बाद में जब वो जाने लगा, जब वो खड़ा हुआ जाने के लिए, तो ओल्ड मैन ने उसको एक गिफ्ट दिया और साथ ही साथ में एक बैग दिया, कॉइन्स का मतलब पैसों से भरा हुआ बैग भी दिया। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्ट यार्ड, और वो खुद उसे लेकर गया गेट पर, किसके, आंगन के गेट पर वो खुद उसे लेकर गया। सेवरल ईयर्स लेटर, कई ईयर्स बाद में, कई सालों बाद में, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बींग हेल्ड, कि कई वर्षों बाद में जो ओल्ड मैन है, ये जो ओल्ड जेंटलमैन का जो बर्थडे की दावत है, वो दोबारा से हेल्ड हुई, आयोजित हुई। मैं इस लाइन को वापस पढ़ देता हूँ कि कई वर्षों के बाद में जो ओल्ड मैन का बर्थडे है, बर्थडे की जो दावत है, वो वापस से आयोजित की गई। मैनी गेस्ट केम एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट, कई सारे मेहमान आए, उसके लिए उपहार भी लेके आए। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, और जैसा कि पता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता था, बहुत ज़्यादा प्रेम किया जाता था। सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, इसी कारण से कुछ गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, सुंदर थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, मतलब जब शाम हो रही थी, जब शाम आगे बढ़ रही थी, उस दौरान अ स्ट्रेंजर केम, ये अजनबी आता है, ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, और लेके आता है एक स्मॉल बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स लेके आता है उस ओल्ड मैन के लिए। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम, वो इनकार कर देता है उसका नाम बताने से। बट आस्क्ड इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, लेकिन वो ये भी कहता है कि क्या वो खुद मिल सकता है उस ओल्ड मैन से। कौन कहता है, वो व्यक्ति जो अजनबी था, उसके बर्थडे पे आया था और एक गिफ्ट लेके आया था और अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, और कह रहा है कि मैं खुद उस जेंटलमैन से, सज्जन व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, अगर मुझे परमिशन मिलती है। तो ये हमने देखा इसके अंदर, ये आपको समझ में भी आया होगा, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और रही बात, ये चैप्टर जो है वो कल ख़त्म हो जाएगा, और आज हम इसको इतना ही लेंगे। रही बात इसमें कुछ जो हार्ड वर्ड्स है उसको आप देख लेना, ज़्यादा हार्ड वर्ड्स है नहीं। एक तो इसमें फीस्ट वर्ड है, फीस्ट का मतलब मैंने बता दिया आपको। अ ग्रैंड ट्रीट, हम फीस्ट को ट्रीट भी बोलते हैं या बैंक्विट भी बोलते हैं। बैंक्विट हॉल आपने सुना होगा, तो जहाँ पे दावत वगैरह सर्व की जाती है, भोजन दिया जाता है, या हम जहाँ भोजन करते हैं उसको फीस्ट बोलते हैं, दावत बोलते हैं। ग्रीट का मतलब वेलकम करना। एंटरटेन का मतलब क्या होता है, टू केयर ऑफ, ध्यान रखना, मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन करना, मतलब बोर फील ना होने देना। कॉट साइट ऑफ का मतलब, ये ईडियम है, कॉट साइट ये मुहावरा है, यहाँ पे ईडियम वर्ड लिखा हुआ है। कॉट साइट का मतलब नज़र पड़ना, देखना। और एक अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब होता है अ बिग क्वांटिटी, मतलब कि अत्यधिक मात्रा में, ये भी ईडियम है। इन दोनों का मीनिंग आप याद रखेंगे। अ ग्रेट डील ऑफ का मतलब अत्यधिक मात्रा में, कॉट साइट ऑफ का मतलब नज़र पड़ना। क्वाइटली का मतलब इन अ लो वॉइस, मतलब शांति से। प्राइसलेस का मतलब वेरी कॉस्टली, जिसकी कीमत ही बहुत ज़्यादा हो। ग्रेटफुल का मतलब आभारी या थैंकफुल। तो ये जो चैप्टर है उसको कंप्लीट हम कल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ,
और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, ठीक है। ये तो एंड में ही बोल रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।